तो चलिए आज C++ की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम इसके एक एक हिस्से को मतलब इसके फंडामेंटल्स को एकदम आसान तरीके से समझेंगे ताकि इसकी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे C++ का एवोल्यूशन, ये कैसे बनी। फिर हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें लॉजिक और लूप्स कैसे ऐड किए जाते हैं। फाइनली जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं C++ के एवोल्यूशन से। देखिए, C++ कोई अचानक से बनी हुई लैंग्वेज नहीं है। ये असल में अपने से पहले की एक बहुत ही सॉलिड लैंग्वेज C के ऊपर बनी है। तो इसकी कहानी को समझना दिलचस्प होगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है 80s में, जब ब्यार्नेस रोस्ट्रप ने AT&T बेल लैब्स में इसे डेवलप किया था। और पता है, इसी हिस्ट्री, इसी लेगेसी की वजह से C++ आज भी इतनी रिलायबल और ट्रस्टेड लैंग्वेज मानी जाती है। तो C और C++ में फ़र्क क्या है? C++ को C का ही एक अपग्रेड समझ सकते हैं। जैसे C एक रेसिपी बुक की तरह है, आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं प्रोसीजरल अप्रोच। वहीं C++ लेगो ब्लॉक्स की तरह है, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं और फिर उन्हें जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं और उन ब्लॉक्स को बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इसी वजह से C++ बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल पर कंप्लीट C++ प्रोग्राम को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखिए, ये है एक पूरा C++ प्रोग्राम। हाँ, देखने में काफी छोटा है ना? पर इसमें हर लाइन, हर सिंबल का एक मतलब है, एक खास काम है। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन फंक्शन की। इसे प्रोग्राम का एंट्री गेट समझिए। जब भी कोई C++ प्रोग्राम रन होता है तो कंप्यूटर सबसे पहले इसी मेन को ढूंढता है और एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बिना प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। अच्छा, ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस स्लैश क्या कर रहे हैं? ये है कमेंट्स, मतलब ये कोड हमारे लिए है, प्रोग्रामर्स के लिए, एक तरह के नोट्स। कंप्यूटर इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इनका काम सिर्फ कोड को समझने में मदद करना है। और फिर आता है सी आउट, जिसे हम सी आउट बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा तरीका है कंप्यूटर को ये बताने का कि हे, स्क्रीन पर कुछ दिखाओ, कोई मैसेज हो या किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट, सी आउट उसे हमारे लिए डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब चलते हैं उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर जिनसे कोई भी प्रोग्राम बनता है, यानी डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। C++ में हम जिस भी डेटा के साथ काम करते हैं उसे अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इनको आप अलग अलग तरह के कंटेनर्स की तरह सोचिए जो अलग अलग तरह की चीज़ें रखते हैं। कुछ तो पहले से बने बनाए मिलते हैं जिन्हें हम बिल्ट इन कहते हैं और कुछ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद भी बना सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन बिल्ट इन टाइप्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। 4, ये एक सिंगल कैरेक्टर रखता है जैसे A या B। इंट, ये इंटीजर यानी पूरी संख्या रखता है। फ्लोट डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है। और बूल, ये बस दो ही चीजें होल्ड करता है, ट्रू या फॉल्स। हर एक का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। तो सवाल ये है कि इस डेटा को हम स्टोर कहाँ करते हैं? जवाब है वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल को आप एक नेम्ड बॉक्स की तरह इमेजिन कीजिए। हम उसमें कोई वैल्यू जैसे कोई नंबर डाल देते हैं और बाद में जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उस बॉक्स को उसके नाम से बुलाकर वो वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा है और उसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स भी हैं, पर उस डेटा के साथ कुछ करें कैसे? यहीं पर काम आते हैं ऑपरेटर्स। ये हमारे टूल्स हैं, जैसे मैथ के लिए प्लस माइनस, कंपेयर करने के लिए ग्रेटर दैन, लेस दैन या डबल इक्वल्स। ये सिंबल्स हमें डेटा पर एक्शन लेने की पावर देते हैं। ओके, तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं। अब देखते हैं कि इन मटेरियल्स को यूज़ करके प्रोग्राम को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, मतलब प्रोग्राम को डिसीजंस लेना और चीज़ों को रिपीट करना कैसे सिखाया जाए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को आप सड़क पर एक दोराहे की तरह सोचिए। प्रोग्राम एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन सच है तो वो एक रास्ते पर जाता है और अगर कंडीशन झूठी है तो एल्स वाले दूसरे रास्ते पर। बेसिकली ये प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग पावर देता है।
अब बात करते हैं रेपिटेशन की। मान लीजिए कोई काम बार बार करना है। इसके लिए है व्हाइल लूप। ये एक काम को तब तक करता रहता है जब तक एक दी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। ये तब बहुत यूजफुल है जब हमें पहले से पता ना हो कि लूप कितनी बार चलेगा। डू वाइल लूप भी वाइल जैसा ही है, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। इसकी खासियत ये है कि ये लूप के अंदर का काम कम से कम एक बार तो करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है कि दोबारा करना है या नहीं। और आखिर में है फॉर लूप। ये लूप एक्सपर्ट है रेपिटेशन का, खासकर तब जब हमें पहले से ही पता हो कि कोई काम एग्जैक्टली कितनी बार करना है, 10 बार, 50 बार या 100 बार। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और क्लीन तरीका है लूप्स को हैंडल करने का। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे क्विकली समराइज कर लेते हैं। ये है C++ के कोर कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसकी नींव। तो की टेकअवेज क्या हैं? C++ लैंग्वेज का एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एवोल्यूशन है। हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होता है। स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए हम काउट का यूज करते हैं। वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए नेम्ड कंटेनर्स हैं, जैसे इंट और चार। ऑपरेटर्स जैसे प्लस, डबल इक्वल्स डेटा के साथ काम करने के टूल्स हैं। इफ एल्स से प्रोग्राम डिसीजन लेता है, और व्हाइल और फॉर जैसे लूप से हम टास्क्स को रिपीट करते हैं। बस यही है C++ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सुनने में ये सब बहुत सिंपल लगता है ना? पर इन्हीं सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बड़ी बड़ी डिजिटल दुनिया बनती हैं। वीडियो गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, सब कुछ इन्हीं से बनता है। तो सवाल ये है कि इन टूल्स के साथ सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे?